हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल बनाए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग। आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं हरिहर को, अपने पार्टनर का नेम लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या दिखाई देता है आपके पर्सन की एनर्जी में? पहला सवाल, आपके पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कि बातचीत क्यों नहीं करते? पहले तो इतना बोलते थे, अब चुप क्यों हो, खामोश क्यों हो? ओके, पहला मैसेज। देखिए, ऐसा हो सकता है कि पास्ट के अंदर बहुत ज्यादा आपने इस पर्सन को बातें बोल बोल कर सिंहासन पर बिठाला हो सकता है, जिसकी वजह से इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा ईगो बढ़ गई थी या जो भी है, और एकदम से आप खामोशी दे रहे हो। तो पूछ रहे हैं ये पर्सन आपसे, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हो, ये जो भी इंसान है। भगवान का सहारा लेकर खड़े हुए हैं, ठीक है। भगवान पर इस पर्सन की आस्था बढ़ गई है। और यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन को इस तरीके के ड्रीम्स आ रहे हैं। आपका यूनियन ये पर्सन किसी और के साथ देख रहे हैं। अब ये जो मैंने आपको बोल दिया, ये कुछ लोगों को शॉक कर सकता है, या शॉकिंग लग सकता है आपको। ये पर्सन आपका यूनियन किसी और के साथ देख रहे हैं, और मैं जो मैसेज यहाँ पर ले पा रही हूँ उससे मुझे यहाँ पर ऐसा नजर है, ये पर्सन आपके पैर पकड़ के आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि मत जाओ। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो फुल ऑन मूव ऑन के मूड में है। देखो, मैंने जैसे हमेशा बोला है कि सारे लोग सोल कनेक्शन में नहीं होते हैं, या फिर सारे लोग डेस्टाइन कनेक्शन में भी नहीं है, और सभी लोग का ऐसा जरूरी भी नहीं कि जो रीडिंग देखते हैं सभी लोगों का यूनियन भी हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यूनिवर्स आपको रीडिंग तक क्यों भेजता है? वो इसीलिए ताकि आप थोड़ा हील हो जाए, बैलेंस हो जाए, थोड़ी आपको जागृति आ जाए, थोड़ा आपके दिमाग को जागृत करने के लिए, आपको सही गलत का मतलब समझाने के लिए, और आपको ये समझाने के लिए कि लाइफ में सही डिसीजन कैसे बनाया जाता है, और अटैचमेंट को रिलीज कराने के लिए, आपको हील कराने के लिए। जब आप हील हो जाते हो तो आपकी डेस्टिनी आगे जिसके साथ भी होती है उसके साथ आपको मूव ऑन करा दिया जाता है राइट टाइम पे, ठीक है। और ये यूनिवर्स खुद करता है, आपके अटैचमेंट रिलीज करा देगा। वो आप खुद इस एनर्जी में होंगे कि मुझे इस कनेक्शन में अब और नहीं रहना, ठीक है। आपको खुद समझ में आ जाएगा एक टाइम के बाद। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि आपका जो एक्स पार्टनर है, जिसके लिए भी आप रीडिंग देखते हो, आई डोंट नो, वो आपको किसी और के साथ जब देख रहा है तो वो आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, या वो आपके पैर पकड़ रहा है कि नहीं जाओ, खामोशी क्यों दे रहे हो, मत जाओ वाली एनर्जी इस पर्सन की है, ठीक है। मतलब वो एनर्जी कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि जैसे तुमने मुझे बातें बोल बोल कर सिंहासन पर बैठाला है, ये तुम किसी और के साथ करोगे क्या? आप एनर्जी है ऐसी कुछ ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पर एन लेटर यहाँ पर मुझे दिखाई दिया है, आपको दिखाई दे रहा हो। कुछ चीजें जो बड़ी होती है ना, वो मैं आपको दिखा पाती हूँ यहाँ पे। ये देख रहे हो, ये बन रहा है एन लेटर। तो यहाँ पर एन लेटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू लेटर भी दिखाई दे रहा है, ये बना हुआ है डब्ल्यू, ठीक है। तो इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है मुझे। तो इस पर्सन का बिल्कुल भी मन नहीं है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन करो। और कुछ लोग यहाँ पर जो अपने पार्टनर के बहुत लंबे टाइम तक मैनिपुलेशन में रहे, या किसी कार्मिक एनर्जी में थे, या किसी नार्सिस्ट से फंसे हुए थे। नार्सिस्ट तो बिल्कुल भी एम्पैथ्स को छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। एम्पैथ्स की एनर्जी से तो वो जीते हैं, तो अगर वो नार्सिस्ट अगर एम्पैथ को छोड़ देगा तो कैसे चलेगा? तो नार्सिस्ट कभी भी एम्पैथ को नहीं छोड़ना चाहता, कभी भी नहीं चाहता कि एम्पैथ उसकी लाइफ से, वो उसे यूज करना चाहता है, बराबर इस्तेमाल करता है उसकी ऊर्जा का। तो अगर ऐसे किसी कनेक्शन में आप पास्ट के अंदर रहे हैं और आपको पूरा भरोसा है कि इस इंसान ने सिवाय इस्तेमाल के मेरा कुछ नहीं किया, एनर्जी को यूज किया अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, तो डेफिनेटली ये पर्सन की एनर्जी है। और अभी भी इस इंसान की एनर्जी है कि तुम दूर मत जाओ, खामोश मत रहो, ठीक है। अभी भी अगर इस पर्सन आपको कर किसी का मैनिपुलेशन देखना है ना,
जोरदार मैनिपुलेशन। तो जो इंसान आपसे लव करेगा ना, वो कम से कम एक बार तो सही आपकी खुशियों के बारे में भी सोचेगा, यानी कि उसकी एनर्जी ऐसी होगी कि चलो ठीक है, मैंने तो चीट किया तो किया, ठीक है, मैंने तो जो चीज़ें देनी चाहिए थी वो नहीं दी, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहाँ पर भी रहें वहाँ तो कम से कम आप खुश रहें, वहाँ तो एटलीस्ट आपको वो सारी चीज़ें मिलें। लेकिन जो इंसान आपको लगातार ये कह रहा है कि नहीं, तुम कहीं मत जाओ, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो, तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से हेल हो जाए, लेकिन फिर भी तुम मेरे को ही फीड करते रहो, तुम मेरे को ही भरते रहो, तुम मेरी ज़िंदगी चलाते रहो, मेरा ही काम चलाते रहो। ये ऐसा व्यक्ति जब आप देख लो ना कि कोई ऐसा इंसान है, समझ जाना ये कि प्रॉपर नार्सिसिस्टिक व्यक्ति, क्योंकि जिसको अपनी गलती रियलाइज़ होगी ना, वो कहीं न कहीं ये सोचेगा कि आपको भी तो जीने का हक है। वो ये थोड़ी सोचेगा कि तुम, मैं जैसे बर्बाद हुआ वैसे ही तुम भी बर्बाद हो जाओ, ठीक है? या फिर मेरी बर्बादी को मैं देख पा रहा हूँ तो मैं तुम्हें भी चैन से जीने नहीं दूँगा, ठीक है? या नहीं जीने दूँगी। तो ये वाली एनर्जी जिस भी पर्सन की रही है, ये कुछ लोग होते हैं इस तरीके के जो नहीं जाने देना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं मत जाओ, उन्हीं की लाइफ में टिके रहो। ठीक है? और मुझे लगता है कुछ लोगों का यूनियन है भविष्य के अंदर किसी और व्यक्ति के साथ। ठीक है? और यूनिवर्स आपको राइट टाइम पे क्लैरिटी देता है और उस चीज़ को आप एग्री भी कर पाते हो, ठीक है? जब आप हील हो जाते हो, तो ये मैसेज है यहाँ पर, क्योंकि सबका रियूनियन हो ऐसा ज़रूरी नहीं, सबका रियूनियन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। रियूनियन होते हैं लेकिन उनके जो होने लायक हैं, ठीक है? ऐसा मैसेज यहाँ पर है। यहाँ पर वी लेटर निकल के आया है। इस पर्सन का ये है कि विक्ट्री मिले तो मेरे साथ मिले, किसी और के साथ ना मिले। थोड़ा सा जेलेसी और कंपटीशन की वाइब भी है यहाँ पे। जेलेसी की वाइब क्यों है कि आपका तो सेट हो जाएगा सब, मुझे तो पनिशमेंट मिलेगी, तो मतलब अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मेरा काम चलेगा। मतलब ये कुछ इस तरीके के लोग होते हैं ना कि आप इनके लिए कितना भी अच्छा करो, ये आपका अच्छा नहीं कर सकते हैं, इन्हें आपको बस इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो ये कुछ मैसेज यहाँ पर निकल के आया है। इस पर्सन की एनर्जी में ये भी दिखाई देता है कि मतलब पास्ट को लेकर ना, जैसे इस पर्सन को ये है कि ये मैं इंसान नहीं था। मतलब इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी हो सकती है, कुछ आपसे इस तरीके के शब्द बोल सकते हैं कि पास्ट में जो किया वो मैं नहीं था, ठीक है? वो मेरे ऊपर शायद किसी ने कुछ करा दिया था, या फिर मैं राइट चॉइस नहीं बना पाया, शायद कुछ ऐसा था, कुछ वैसा था। इस तरीके की मैनिपुलेशन की बातें ये पर्सन आपसे कर सकते हैं, या करने वाला इंसान हो सकता है जो ये कहे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि क्लैरिटी नहीं मिलती, कन्फ्यूजन रहती है, बट कुछ कुछ आपको ना, मतलब जैसे होता है ना कि हाँ, क्लैरिटी नहीं है तो फिर दोनों को नहीं होगी, कन्फ्यूजन है तो फिर दोनों को नहीं, दोनों को कन्फ्यूजन होगा। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, आप किसी की एनर्जी रीड करेंगे, वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि सामने वाला जो है वो जेन्युइनली सही बोल रहा है या फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैनिपुलेशन में ऐसा होता है कि सामने वाला साम दाम दंड भेद, वो कुछ भी बोलेगा, लेकिन वो चाहेगा कि आप उसकी लाइफ में रुक जाएं, यानी कि टिक जाएं। तो उसके लिए वो कुछ भी करेगा। तो पहले ऐसी बात बोलेगा, फिर आप जब क्रॉस कर देंगे तो फिर वैसी बात भी बोलेगा। मतलब वो हर तरीके से प्रयास करेगा आपको कन्विंस करने का, ठीक है? लेकिन ऑथेंटिक व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। ऑथेंटिक व्यक्ति एक बात बोलेगा और उसी पर ही वो अड़ा रहेगा, क्योंकि वो आपको मैनिपुलेट नहीं करना चाहता है। उसकी एनर्जी में ये नहीं है कि आप किसी भी तरीके से कन्विंस हो जाओ। वो अपनी सही बात बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि गलती तो हो गई है, जैसे भी हुई हो। तो अब कन्विंस करने का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अब ये है कि अपना सच बोला जाए, एक्सेप्ट कर लो तो ठीक, ना कर लो तो अपनी सज़ा भुगतने के लिए रेडी। मतलब जिस व्यक्ति को ये भान होता है कि उससे गलती हुई है, वो अपनी सज़ा को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे कई बार मैंने अपनी रीडिंग में आप लोगों को एक चीज़ गाइड की हुई है, ठीक है? जैसे मैं बोलती हूँ कि आपको तो नहीं पता कि आपको किस बात की पनिशमेंट मिल रही है, पर यूनिवर्स ने आपको अवेकनिंग में डाला, आपकी अवेकनिंग हुई किसी इंसान के साथ, और आपके बाद उसके बाद आपका यूनिवर्स टेस्ट ले रहे हैं। उस समय पर ईमानदार रहें। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है कि क्या गलती हुई है या फिर कुछ भी चीज़ है, तो आप यूनिवर्स को बोलें कि आप अपनी सारी पनिशमेंट को लेने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप ना तो भागेंगे, ना ही आप डरेंगे, और आप सारी चीज़ों को फेस करेंगे, लेकिन आपके सारे इश्यूज़ हील करा के आपके जीवन को सही दिशा दें, ठीक है? यही तरीका होता है, ना कि ये तरीका होता है कि आपको पता है कि गलती हुई है, उस पे भी आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, कुछ भी उस पे परते चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो कि सामने वाले को किस तरीके से बेवकूफ़ बना के लाइफ में टिका लिया जाए। ये क्लियरली दिखाता है कि आपको आपकी गलती का कोई भी पछतावा नहीं है। आप बस
अब वहां पर चीजें सेट नहीं हुई तो यहाँ पर सेट करने के लिए, फिर से बकवास करने के लिए आ गए हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। ठीक है, तो आपको किसी की बातों से बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, क्योंकि जो ऑथेंटिक व्यक्ति होता है ना, एक बार बात बोलता है, आपकी बात पर वो बार बार बात नहीं घुमाता, यानी कि मैनिपुलेट नहीं करता है। वो कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, वो अपनी बात पर अड़ा रहेगा, अपनी बात को एक बार सही तरीके से बोलेगा, समझ में आ जाए तो ठीक, ना आ जाए तो आपको पूरा मौका देगा, फ्री छोड़ेगा, बट मैनिपुलेट नहीं करेगा। मैनिपुलेटर कौन होते हैं कि आपने ऐसा बोला तो उन्होंने ऐसा मैनिपुलेट कर दिया, आपने ऐसा बोला तो उन्होंने ऐसा मैनिपुलेट कर दिया, हर बात को घुमा घुमा कर चीजें करना, ये किसी भी तरीके से, बट आप कन्विंस हो, ये वाली एनर्जी। यहाँ पर यू लेटर है, इस पर्सन का मन है यू टर्न का। अब सोचो आप, ये वो स्थिति हो गई कि आपके सामने एक्स भी खड़ा है और नेक्स्ट भी खड़ा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी की नहीं, अब मुझे गलती रियलाइज, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्सन को वास्तव में पछतावा है, या अभी भी ये एक इमेच्योर व्यक्ति है, इमेच्योरिटी में आपकी तरफ आ गया है फिर से, और अभी भी इसको समझ में नहीं आया है कि रियलिटी क्या होती है, जेन्युइन लव किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे आ गया होगा समझ में, वो फालतू की हरकतें नहीं करेगा, वो उसके अंदर आपको सच्चाई ईमानदारी दिखाई दे जाएगी, उसकी बातों में सुनाई दे जाएगी। ठीक है, सच आकर्षित करता है, और जहां पर मैनिपुलेशन होगा ना, आप भागोगे दूर, इरिटेशन होगी आपको, भाग जाओगे, आपको लगेगा कि इंसान फिर से दिमाग खराब करने के लिए आ गया है। ठीक है ना, ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। तो कुछ लोगों का यूनियन होगा गाइस, लेकिन इस पर्सन से बिल्कुल नहीं जिसके लिए आप रीडिंग देखते हो। अब आपको ये थोड़ा शॉकिंग लग सकता है, लेकिन ये उनके लिए मैसेज है जो वैसे भी दुविधा में अपने पर्सन को लेकर, और जिनका मन है इस कनेक्शन से निकल जाने का, जो बिल्कुल भी इस इंसान को एंटरटेन नहीं करना चाहते, क्योंकि इंसान को पता होता है ना कि मैं किसके लिए यूनियन मांग सकता हूँ और किसको मुझे यूनियन में बिल्कुल भी अपने साथ नहीं देखना है। राइट, तो जिनके लिए हो वही रखिएगा, सब लोग मत ट्रिगर हो जाइएगा। ओके, स्कॉर्पियो वालों के लिए स्पेशल मैसेज है, डेथ एंड न्यू बिगिनिंग। ठीक है, यहाँ पे फिर से मुझे कोई इंसान पीछे खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर से कोई दिख रहा है जैसे पीछे की तरफ खींच रहा है। देखो, ये ना कुछ उन लोगों के लिए मैसेज हो सकता है जिनमें से एक एनर्जी बहुत डार्क है, एक एनर्जी बहुत लाइट है। मतलब एक एनर्जी ऐसी है जो यू नो कुछ काम अच्छा कर सकती है या फिर लाइट से भरी हुई, दूसरी एनर्जी ऐसी है जो डार्क है, और जो डार्कनेस है वो आपको जाने नहीं देना चाहती, यानी कि वो बार बार आपको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करती है, और आपको बहुत उससे बहुत घुटन भरा महसूस होता है जब भी आप उस एनर्जी में जाते हो, उस तरफ जाते हो, तो जैसे आप पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाते हो और सब कुछ समझ में आना बंद हो जाता है, और आपको लगता है मुझे यहाँ से बाहर आना है। यानी कि ये कुल कुल मिलाकर वैसी एनर्जी है कि जब भी आप अपने पार्टनर की तरफ देखते हो, आपको अंधेरा दिखाई देने लग जाता है और आपको क्लैरिटी मिलना बंद हो जाती है, आपके रास्ते जैसे आपको लग रहा था खुले थे, वो जाके तब बंद हो जाते हैं। अगर ऐसा किसी भी व्यक्ति को फील होता है, तो मतलब आप किसी नार्सिस्टिक एनर्जी से डील कर रहे हो सकते हैं, या फिर नार के ट्रैप में हो सकता है, जो बिल्कुल ऐसा व्यक्ति है जो ना तो खुद आगे बढ़ता है, ना आपको बढ़ने देता है। ठीक है, और जिसकी एनर्जी में जबरदस्त मैनिपुलेशन है, जो ट्रिगर करो तो उसका अंदर का राक्षस बाहर निकल के आता है। ठीक है, तारीफ करो तो उसके अंदर का अहंकार बढ़ जाता है। आप नोटिस करना हो किसी व्यक्ति को, तो उसके अंदर का देखो, जो समझदार व्यक्ति होगा ना, उसकी आप तारीफ करोगे तो वो नॉर्मल होगा। ठीक है, आप उसकी बुराई कर दोगे तब भी बहुत आपसे, मतलब ऐसे जल्लादों की तरह बात नहीं करेगा, वो भी आपसे बहुत सिंपल तरीके से, अच्छे तरीके से आपको बात कर लेगा वो, अगर ट्रिगर फ्री है तो। लेकिन जो आपकी बात से पल पल अपना रूप बदले गिरगिट की तरह, और डेफिनेटली वो मैनिपुलेटर ही है। मतलब वो व्यक्ति सीधा नहीं हो सकता बिल्कुल भी, वो कहीं ना कहीं कुछ बनने का प्रयास कर रहा है, और उसकी आप अलग अलग तरीके से बात करके उसकी आप वो चीज़ निकाल सकते हो बाहर। आपको समझ में आ जाएगा कि इंसान के अंदर जबरदस्त डार्कनेस भरी हुई है, और ये ऐसे ही झूठ बोल बोल के अपना काम, हालांकि पता है बात करोगे ना किसी व्यक्ति से तो आप खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या है ये इंसान। ठीक है, और अगर आप थोड़ा बहुत भी अपनी जर्नी में आगे आए हैं, नवा आपने किया स्पिरिचुअल जर्नी में, तो आप हर ही व्यक्ति की लगभग लगभग एनर्जी रीड करना सीख जाते हो। तो यहाँ पर कुछ वैसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जाने नहीं देना, मतलब उस इंसान की एनर्जी के तुम मत जाओ, मेरी लाइफ में जैसे मैं जी रहा हूँ या जी रही हूँ वैसे ही जियो।
या मेरे साथ ही रहो, मेरे को ही भरते रहो, अपना मत कुछ सोचो, ठीक है। ट्रू लवर ऐसा नहीं करते। जैसे जागृति आ गई होगी ना, वो ये सोचेगा कि यार मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं दे पा रही हूँ, तुम्हें भी तो जीने का हक है, ठीक है, तुम भी अपनी लाइफ में खुश रहो। वहां पर ईगो एंड जेलसी नहीं होती है। लेकिन ईगो और जेलसी कि मैं मर रहा हूँ तुम भी यहीं मरो, इसका मतलब प्यार थोड़ी है, तमाशा है, खाली अटैचमेंट है, ठीक है, कि मैं मर रहा हूँ तुम भी मर जाओ मेरे साथ। ये यहाँ पर एक अलग तरीके का जुनून है जिसका रिजल्ट शून्य आता है, कुछ नहीं आता है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। टू ऑफ शॉर्ट्स, हेरोफेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ wands, एट ऑफ कप्स, and 6 of pentacles, 7 of wands. Okay, Hierophant and 8 of cups, 9 of pentacles and 6 of pentacles, 2 of swords and 3 of wands. देखिए पर्सन ना बहुत लंबे टाइम से आपको लेकर कभी क्लियर हो ही नहीं पाया, ठीक है। पास्ट की वजह से मैंने आपको एक एनर्जी बताई थी कि पर्सन आपसे बोल सकता है कि पास्ट में मैं समझ नहीं पाया। देखो समझ क्यों नहीं पाया, क्योंकि आपके साथ इनका कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए ये पर्सन पास्ट में हो गए थे क्रॉस। लेकिन ठीक है, आप क्रॉस हो गए थे, आपको चीजें समझ में नहीं आई आप दोनों का, चलो हमने का फ्यूचर नहीं है, डेस्टिनी ही नहीं है, नियति ने साथ में लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी इंसान को आप मैनिपुलेट करोगे या नहीं करोगे, ये तो आपकी चॉइस होती है ना, ठीक है। मतलब ये तो आपकी चॉइस होती है ना कि आप मैनिपुलेट करोगे कि नहीं। आप किसी व्यक्ति के साथ आप साधारण तरीके से बातचीत करके साले सोल्यूशन निकालते हो, या फिर आप उसे मैनिपुलेट कर करके उससे काम निकालते हो। दोनों बातों में बड़ा अंतर है ना, ठीक है। कोई इंसान अगर आपके पास हेल्प के लिए आया है तो आप वो आपसे सीधी सीधी बात करेगा, आप उससे सीधी सीधी बात करोगे, ठीक है। एक होता है कि वो आपसे काम निकालने के लिए मैनिपुलेशन में आया है, तो एक ये डिफरेंट केस है, ठीक है। मतलब एक डिफरेंट एनर्जी होती है किसी काम को करते वक्त, आपकी नियत क्या है उसके पीछे की। यहाँ पर एनर्जी है 2 ऑफ शॉर्ट्स। पर्सन को आपको लेकर कभी कोई क्लैरिटी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि वो आपकी किस्मत में जो होता नहीं है, वो उसको लेकर क्या क्लैरिटी लोगे। आपका यूनियन किसी और ही के साथ है, या फिर कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई डिजर्विंग व्यक्ति आपके जीवन का हिस्सा बन सकता है। 3 ऑफ वॉन्ट्स, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में ना ऐसा नजर आता है जैसे यहाँ पर जैसे वो होता है ना कि इस पर्सन ने आप में वो चीजें नोटिस की हैं। हो सकता है कि जो चीज इस पर्सन के अंदर नहीं थी, या खाली थी, या फिर कम थी, वो चीजें इस पर्सन ने आपके अंदर नोटिस की हैं, तो उसको आपसे एक वो अजीब तरीके का लगाव बोल लो, या फिर कहें कि वो एनर्जी होती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा या नहीं जाने दूंगी वाली एनर्जी की मत जाओ, क्योंकि उसे वो चीजें आपसे मिल रही थी। ऑब्वियसली बात है, कभी कोई को भी कभी किसी इंसान की या किसी चीज की आपको आदत आदत पड़ जाती है, तो आपको लगता है ना कि ये इंसान आपके पास हमेशा रहे, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा फील करा रहा है या करा रही है, इससे आपकी जिंदगी कट रही है, तो इंसान के अंदर एक वो अटैचमेंट आ जाती है, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। बट हेरोफेंट एंड 8 ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर यूनिवर्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि जैसे जैसे ये पर्सन आपसे पास्ट में जब इनको मौका दिया यूनिवर्स ने, तो जैसे ये पर्सन आपसे पास्ट में मूव ऑन कर गए थे, ठीक है। और यहाँ पर जैसे एक मैसेज और आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, इस कनेक्शन के द्वारा परमात्मा आपको एक फ्री सोल बनाना चाहते थे। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एक ऐसी फ्री स्पिरिट जो मतलब मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली हर तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाए, और इसी के दौरान आपका सारा कर्मा भी यूनिवर्स बैलेंस करना चाहते थे। तो इस कारण हो सकता है इस पर्सन से आपको मिलवा दिया गया हो। लेकिन जहां पर फ्यूचर नहीं होता ना डियर, जैसे मैं कई बार बोलती हूँ कि जो आपका है नहीं उसको आप पकड़ने की कितनी भी कोशिश कर लो, वो आपके हाथ से 100 बार नहीं 200 बार छूटेगा। तो ये इंसान डेफिनेटली हो सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए जिनको लगता है कि मुझे मेरा पार्टनर नहीं चाहिए, बहुत इरिटेट करता है, बहुत बहुत ही गंदे इंसान के साथ में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, उन्हीं के लिए ये एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है नहीं लिखे हों, हो सकता है क्या आपका यूनियन कहीं और दिख रहा है, बट इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि आप शायद इस पर्सन को मिलो। बट 2 ऑफ शॉर्ट्स, इस पर्सन को कभी क्लैरिटी नहीं आएगी आपसे रिलेटेड। इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ, क्लैरिटी क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उसका कर्मा आपके साथ अलाइन है ही नहीं। तो कोशिश भी करने पर इस पर्सन को आपसे रिलेटेड कोई भी
क्लैरिटी नहीं मिलेगी, कोई भी अलाइनमेंट इस पर्सन को आपसे रिलेटेड दिखाई नहीं देगी। हमेशा ऐसा लगेगा कि कोशिश बहुत करते हैं लेकिन आपके साथ कुछ भी सॉल्व नहीं होता है, और कोई है जो इस पर्सन को अपनी तरफ खींच लेता है, यानी कि इनके कर्म इनको इनकी तरफ बुला रहे होंगे। इनकी जो इच्छाएं हैं या फिर इनकी जो ज़रूरतें हैं वो आपकी तरफ इस पर्सन को पुश करती हैं, जिसकी वजह से आपको पीछे खींचते हैं। बट यहाँ पर इस पर्सन के थ्रू यूनिवर्स आपको बस 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तक लेकर जाना चाहते थे, जिसके दौरान इस पर्सन ने आपके बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर कराए और कर्मा बैलेंस कराया। ठीक है, ये एनर्जी ना काफ़ी सारे लोगों को ट्रिगर कर सकती है ये रीडिंग, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबके रियूनियन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। रियूनियन उनके होते हैं जिनके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग लव होता है और उनको पता है कि कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। अदरवाइज़ हमारा कनेक्शन बहुत खूबसूरत है। उन्होंने अपने पार्टनर की एनर्जी में एक लॉयल्टी हमेशा देखी है। हाँ, ट्रिगर भी देखे हैं बट लॉयल्टी भी देखी है। ये भी देखा है कि हाँ, इस पर्सन का समर्पण मेरे प्रति रहा है। ऐसे कनेक्शन सोल कनेक्शंस होते हैं जहाँ पर आपकी आत्मा बार-बार कहेगी कि मुझे वही रियूनियन चाहिए। लेकिन जहाँ पर आपकी आत्मा ही धिक्कार रही हो, कह रही हो हट मुझे नहीं चाहिए, बेकार इंसान, बर्बाद इंसान। ठीक है, आपने बहुत बहुत इनोवा किया, उसके बाद भी आपकी आत्मा यही कह रही है बेकार इंसान, नहीं चाहिए ये। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वो नहीं है फिर डियर, ये वो नहीं है। आप किसी मैनिपुलेशन में थे और धीरे-धीरे करके यूनिवर्स ने, और आप नोटिस करेंगे जितना आप इनर वर्क करेंगे ऐसे कनेक्शन में, उस इंसान के साथ आपकी अटैचमेंट उतनी ही ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये सोल कनेक्शन में जितना ही आप इनर वर्क करते हैं वो कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसमें लव बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जिस इनर वर्क को मतलब जिस कनेक्शन को आपको पहचानना होगी कौन सा कनेक्शन। इनर वर्क देखो, इनर वर्क करने के बाद अगर किसी इंसान के प्रति आपके मन में लव और बढ़ता जा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको और पहले से ज़्यादा मानने लगे हैं, आपको उस इंसान की एनर्जी में बहुत पॉजिटिविटी महसूस हो रही है और आपका मन कर रहा है कि आपको उसी तरफ जाना है, यानी कि वो आपका सोल कनेक्शन है। जिस कनेक्शन में आपको ऐसा लग रहा है कि इनर वर्क करने के बाद कि आप इरिटेट होने लगे हो, आपको लग रहा है कि अभी चला जाए यहाँ से, या फिर ये मुझे दोबारा नहीं देखना है इस इंसान को, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है, या फिर आपको जिससे बात करने के बाद आपके बॉडी रिस्पॉन्स करे, आपके हाव भाव चेंज होने लगे, आप डिप्रेशन में जाने लगो, समझ लेना भाई इनर वर्क करने का ये इंसान अगर आया लाइफ के अंदर तो नेगेटिविटी ही आएगी। वो फिर आपके लिए नहीं बना, आपके लिए फ्यूचर में यूनियन कहीं और है। बस यहाँ तक यूनिवर्स ने आपको इसीलिए भेजा था ताकि आप हील हो जाएं और आप रिलीज़ करना सीख पाएँ, क्योंकि आप रिलीज़ नहीं करते हो और उसे बहुत कर्सेस करने के बाद आप भी फ्री नहीं हो पाते हो, और वो फिर बाद में दोबारा आता है आपकी लाइफ के अंदर जिसे आप डील नहीं कर पाते हो। अब ये आप डील करना सीख जाओगे ना, ज़िंदगी में कभी भी आपकी लाइफ के अंदर दोबारा इंसान आएगा तो आप इसे खुद भगा दोगे अपनी लाइफ से, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए नहीं है। उधर तो आपको सिर्फ इंडिपेंडेंसी सीखनी थी। ठीक है, अब ये रीडिंग अगर ट्रिगर कर जाए तो स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि कर सकती है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में होते हैं कि उन्हें यूनियन ही चाहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।